हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 15 सांख्यिकी, जिसमें से कुल 5 अंक के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें एक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इस पार्ट की अच्छे से तैयारी करके आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को आप ऑन करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आंकड़ों के परिसर को परिभाषित कीजिए। परिसर की परिभाषा बतानी है तो परिसर की परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। किसी श्रृंखला के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को हम परिसर कहते हैं। जो उनका अधिकतम और न्यूनतम मान होता है उसका जो अंतर निकालते हैं उसके अंतर को हम परिसर कहते हैं। यदि एक बल्लेबाज द्वारा खेल में अधिकतम 60 रन और न्यूनतम 46 रन बनाए जाते हैं तो रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हाल हमने परिभाषा पढ़ी है, अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर बोला जाता है। तो अधिकतम में से न्यूनतम आप माइनस कर लीजिए तो हम निकाल लेंगे परिसर बराबर 60 - 46, तो आंसर आ जाएंगे इसके 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य निकालना है, औसत निकालना है, तो माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर जितने भी आंकड़े दे रखे हैं इन सब पर आप टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं संख्याएं हैं, तो 8 का यहाँ पर भाग दे दीजिए। आपको जो आंसर प्राप्त होगा वही इसका माध्य कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका माध्य आ जाएगा 9। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब होता है बीज की संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए जब बीज की संख्या हमें निकालने के लिए बोला जाता है तो ध्यान रखें, हमें या तो आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा या हमें अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, यानी कि या तो घटते क्रम में जमाना पड़ेगा या बढ़ते क्रम में जमाना पड़ेगा। देखिए मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ, हमने यहाँ पर इनको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में जमाया हुआ है। जब हम यहाँ पर इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं तो आप देख सकते हैं हमें मिलता है 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21। यहाँ पर आप संख्याएं गिनेंगे तो ये जो संख्या है ये 11 हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो मध्य में आता है, मध्य में कौन आ रहा है? 9 आ रहा है। इस कारण है यहाँ पर जो आंसर इसका वो 9 आया है। माध्य का यानी कि बीच वाली संख्या, जस्ट बीच में यहाँ पर क्या है, जो भी बीच में होता है वो आंसर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जस्ट बीच में 9 है, इस कारण से यहाँ पर आंसर 9 आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऑब्जेक्टिव का ही है। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें माध्यिका देखनी है, तो यहाँ पर जब हम माध्यिका के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर जो कुल आंकड़े हैं इनकी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या 10 हो रही है। तो हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ मध्य में 2 पद आते हैं, एक 8 भी आ रहा है और एक 10 भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 8 और 10 18 होते हैं और 18 का आधा क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। इस कारण से इसकी जो माध्यिका है वो 9 आ जाएगी। अब चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं इसके सवालों की। सबसे पहले यहाँ आता है सवाल नंबर 2। तो यहाँ लिखा है, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है? माध्य के सापेक्ष हमें निकालना है। तो माध्य के सापेक्ष निकालने के लिए हमें पता है माध्य क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो उस कारण से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक सारणी बना ली। यह आपके सामने सारणी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हमने जो आंकड़े थे वो लिखा xi के रूप में, और ये आंकड़े यहाँ, ये जो कॉलम है ये बाद में बनेगा, इसको हमने जोड़ दिया तो ये 72 आ गया। यहाँ पर 72 यहाँ पर सिग्मा xi का मान आ गया, इनके आंकड़ों का योग आ गया। उसके बाद हम आंकड़े गिन लेते हैं कितने आंकड़े हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा xi बटा n। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर योग 72 था और आंकड़े यहाँ पर 8 थे, तो इसके लिए यहाँ पर जो x बार यानी कि माध्य का जो मान आया है वो 9 आया है। ये आधा काम तो अपना यहाँ पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद हमें क्या निकालना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, यानी कि जो अपना जो आंसर 9 आया था माध्य वाला, तो हमें उसकी सहायता से यहाँ पर x माइनस x बार का मोड निकालना है, यानी कि उस 9 में से हमें यहाँ पर हर एक जो एलिमेंट है उनको माइनस करना। जैसे 9 में से हमने 6 माइनस करा, 3 बच गया। 9 में से 7 माइनस करा, 2 बच गया। 9 में से 10 माइनस करा, माइनस का 1 बचा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, ये मोड लगा हुआ है, यानी कि जो भी मान आता है उनको हमेशा प्लस में लिखना है। तो इस तरह से जब हम मान लिखेंगे
तो यहाँ पर इस तरह से मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। इन सबको भी हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आ जाएंगे टोटल 22। तो ये जो आंसर आया है यहाँ पर, जो इसका मान आया है, इसी से हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेंगे, जिसका सूत्र होता है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर सिग्मा मोड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार बटा एन। मान रखेंगे 22/8, डिवाइड कर देंगे 2.75, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इसी प्रकार से कि निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य के सापेक्ष निकालना जैसा कि अभी हमने किया था, ठीक। यहाँ पर जो मान दिए जाते हैं उनको एक्स आई के रूप में लिखना है और एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ पर निकालना है। तो ये सारणी है, यहाँ पर एक्स आई का मान ये लिखा, टोटल कर दिया तो 80 आ गया। माध्य निकाला सबसे पहले, तो माध्य यहाँ से निकाला तो हमें माध्य का मान यहाँ पर 10 प्राप्त हो गया। जब माध्य का मान 10 प्राप्त हो गया तो हमने क्या कर दिया, एक्स आई माइनस एक्स बार का मान यहाँ से निकाल लिया। इन सबका भी टोटल करा तो हमें क्या मिल गया, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मिल गया, बराबर क्या आ गया है, 24 आ गया है। आपको पता चल गया होगा कि 6 कहाँ से आया। हमारे पास जो माध्य आया था 10, उसमें से इन संख्याओं को माइनस हमने करा। 10 में से 4 माइनस करे 6 आ गए, 10 में से 7 माइनस करे 3 आ गए, 10 में से 8 माइनस करे 2 आ गए, 10 में से 9 माइनस करे 1 आ गया, 10 में 10 माइनस करा 0 आ गया, 10 में से 12 माइनस करा 2 आ गया, 10 में से 13 माइनस करा 3 आ गया, 10 में से 17 माइनस करा 7 आ गया। इस प्रकार से हमें मान निकालना। फिर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर सिग्मा मोड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार बटा एन, मान लिखेंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएंगे 3। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। क्या पूछा है, माध्यिका के सापेक्ष। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालने, बाद की प्रोसेस सेम है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें याद रखना है कि हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही में जमाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इन आंकड़ों को आरोही में जमा दिया, ठीक है, ये आरोही में जमा दिया। 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21, ये आरोही में जमाने के बाद अब इनका तो कोई रोल ही नहीं है जोड़ने का, क्योंकि माध्यिका निकालनी। माध्यिका क्या होती है, इनके जस्ट बीच की संख्या होती है। तो हम यहाँ माध्यिका निकालते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर जब हम इनको गिनेंगे मान को, तो ये n बराबर 11 मिलेंगे, यानी कि विषम है। तो विषम होने पर माध्यिका का सूत्र हो जाता है n+1/2, वहाँ पद n यहाँ पर 11 है, 11 + 1 यानी कि 12, और 12 में 2 से डिवाइड कर दिया, 6वां पद हो गया। यहाँ पर 6वां पद हम गिनेंगे इस प्रकार से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो ये छठा पद जो है ये 9 मिल जाता है। इस कारण से यहाँ पर माध्यिका आ जाएगी इसकी 9। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एम बटा एन। तो यहाँ पर मान लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.27, ये इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या है, 2 पद दिए हैं, यानी कि x भी दिया हुआ है और यहाँ पर ये f का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी मान यहाँ पर दिया जाता है हमें उसकी खड़े टेबल बनानी होती है। तो ये दोनों टेबल तो हमने खड़े रूप में बनाया है, एक बना दिया x, एक बना दिया f। x के नीचे हम लिख देंगे योग f, इन सबको जोड़ देंगे तो ये जो है f, यही मान इस n का है। ये मान किसका है, n का है। यहाँ पर x और f लिखने के बाद हमें इस f का तो योग कर लेना है, और योग करने के बाद हम चाहे तो इसे सिग्मा f से बता सकते हैं या n से भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ n के जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40। अब हमें यहाँ पर इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें x और f का इंटू करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा f इंटू x, तो 2 का इंटू 2 से कर दिया 4 आ गया, 5 का इंटू 8 से कर दिया, 6 का 10 से कर दिया। तो इस तरह से आपको इंटू कर लेना है, और तो आपको यहाँ पर ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान प्राप्त होने के बाद आप इन सबको जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 300 आ रहे हैं। जब 300 हमारे पास आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। तो माध्य हम निकालेंगे तो इस सूत्र से कि माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बाय n होता है। वैल्यू रखेंगे 300 यहाँ लिखी, 40 बटे में लिखा, और तो x बार का मान आ गया 7.5। जब माध्य आ जाता है तो माध्य के बाद अगला कॉलम बनेगा जो है मोड के अंदर x माइनस एक्स बार। इस वाली x में से जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ था 7.5, वो माइनस करने हैं और यहाँ पर हमें लिख देने हैं। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। ये मान लिखने के बाद हमें क्या करना है कि इस f का दोबारा से इसके साथ यानी कि x माइनस एक्स बार के साथ में इंटू कर देना। 2 का इंटू 5.5 से करेंगे 11 आ जाएंगे, 8 का इंटू 2.5 से करेंगे तो 20 आ जाएंगे,
और इन सबको जोड़ देंगे तो ये सिग्मा एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा, जिसका मान यहाँ पर आएगा 92 बस ये मान आ गया। तो हम सिंपल सा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर है सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बटा एन, मान रखेंगे, हल कर देंगे, भाग दे लेंगे, आंसर आ जाएगा 2.3। अगला सवाल यहाँ पर आता है 6 नंबर वाला, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य आपने निकालना भी हाल सीखा है, उसी तरह से हमें माध्य निकालना है। जो सारणी दी जाती है सबसे पहले उसको आपको खड़े रूप में लिखना है, फिर आपको एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स यानी कि एक्स और एफ का गुणा करना है, तो ये मान प्राप्त हो जाएंगे। इस एफ को भी आप जोड़ देंगे तो एन बराबर 80 आ जाएंगे, और यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 4000। अब माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन यानी कि 4000 बटे 80, तो एक्स बार बराबर आ गया 50। उसके बाद हमें एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, यानी कि 50 को यहाँ से घटाते हुए जाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संख्या ये बच जाएगी यहाँ पर। फिर जब ये संख्या हम निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पर f का x के यानी कि x माइनस एक्स बार के साथ इंटू करते जाना है, यहाँ लिखते हुए जाना है। 4 का इंटू 40 में, 24 का इंटू 20 में, 28 का 0 में, 16 का 20 में, 8 का इंटू 40 में हम कर देंगे तो हमें ये वाले मान प्राप्त हो जाएंगे, और इन सबको जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर आ जाएंगे, मिल जाएंगे 1280 1280। तो हम यहाँ पर सीधा सूत्र लगा देंगे, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाय एन यानी कि 1280 बटे 80 डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर इसके उत्तर 16 प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आता है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। अब की बार क्या दे रखा है, अब की बार हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, यानी कि हमें क्या है वर्ग अंतराल भी दे रखा है। जब वर्ग अंतराल दे रखा है तो हमें यहाँ पर इनका मध्य पद निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों तो हमें खड़े रूप में लिखना है, लेकिन हमें मध्य पद निकालना है, तो हमने मध्य पद का यहाँ पर नाम दे दिया एक्स आई। यहाँ एक्स दिया हुआ था तो थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए हमने इसको क्या दे दिया, एक्स आई नाम दे दिया। अब 10 और 20 इन दोनों को जोड़ के इनका आधा कर देंगे, 30 होता है, 30 का आधा क्या हो जाएगा 15। 20 और 30 कितने होते हैं 50, और 50 के आधे 25। अब हम यहाँ 2 में देख लेंगे कि अंतर कितने का चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, तो 10 10 बढ़ाते हुए जाएंगे, 15 25 35 45 55 65 और 75। अब हमें यहाँ पर जब हम पहले एफ एक्स कर रहे थे, अब यहाँ एफ एक्स ना करते हुए हम कर देंगे एफ एक्स आई, इन दोनों का इंटू हमें आपस में कर देना है। तो 2 का इंटू 15 में 30, 3 का 25 में 75, 8 का 35 में, 14 का 45 में, इस तरह से इंटू कर देंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे। इस ऐप को जोड़ देंगे तो हमें n बराबर 40 मिल जाएगा, और एफ एक्स आई को जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स आई बराबर 1800 मिल जाएगा। अब यहाँ से माध्य निकाल लेते हैं, तो माध्य बराबर यहाँ से सूत्र में मान रखने के बाद आ जाएगा 45। अब 45 जब आ गया तो हम वापस से एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ से निकाल लेंगे तो हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 45 में से हमें क्या करना है 15 25 35 ये माइनस करते हुए जाना है और यहाँ पर लिखते जाना। यह होने के बाद फिर हमें क्या करना है कि f का इंटू इसके साथ में हम कर देंगे, इंटू कर देंगे इसके साथ में, तो हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इन सबको जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू प्राप्त होगी, जो है यहाँ पर 400। सूत्र लगा देंगे, सूत्र मान रखेंगे तो इसके आंसर हमें 10 प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद 8वां सवाल है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना। अब की बार हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए जब ये तो सिंपल में दिया है तो हमें यहाँ पर संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है माध्यिका निकालने के लिए। तो देखिए माध्यिका संचय बारंबारता से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले x इसको लिख ही देंगे, f सवाल में दिया हुआ था लिख ही देंगे। अब संचय बारंबारता निकली है जिसको हम बोलते हैं सी एफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि 3, ये पहला तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या करना, इस 3 में इनके 4 को जोड़ देना, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 आ जाएंगे। फिर अब की बार इस 7 में इस 5 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 में 2 को जोड़ेंगे 14, 14 में 4 को जोड़ेंगे 18, 18 में 5 को जोड़ेंगे 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30। ये और ये संख्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर योग 30 आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल यहाँ पर 30 आ गया। तो हम यहाँ देखें, यहाँ n बराबर क्या है 30 है, जो कि सम है। तो हमें माध्यिका निकालनी है, तो सम होने के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n का मान यानी कि 30 यहाँ रखे, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15वां पद यहाँ हो जाएगा, 16वां पद यहाँ हो जाएगा। अब 15 और 16वां पद कहाँ आ रहा देखिए, अब यहाँ पर 14 होता है और यहाँ 18, मतलब 18 में 15 और 16 पद शामिल है।
यहाँ पर x में कितना दे रखा है, ये 13 दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 कोष्टक में 13 + 13 26/2, यानी कि माध्यिका का मान कितना आ गया, ये 13 आ गया। अब वापस से वही की वही प्रोसेस है, पहले वह x - x बार करते थे, यहाँ पर x - m कर देंगे, माध्यिका है। इस x में से माध्यिका का मान घटाना है, 13 घटाने, इसमें से 3 में से 13 गया, 10 आ गया। तो इसी तरह घटा के वह यहाँ लिख देंगे। फिर इस f का इंटू इसके साथ कर देंगे f.x - m के साथ, तो ये मान प्राप्त हो जाएंगे। इन सबको जोड़ देंगे, तो हमें ये वाला जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा, 149। सूत्र लगा देंगे लास्ट में। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर हो जाएगा सिग्मा f.x - m बटा n। मान रखेंगे, भाग दे लेंगे, 4.97 इसके आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट सवाल है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और जो भी हमने सॉल्यूशन किया है, इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सवालों को इजी समझकर और सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग दिया है, बारंबारता दी है, तो वर्ग हमने ऐसा कैसे लिखा, बारंबारता को हमने f से डिनोट कर दिया। इस वर्ग से हमें मध्यपद निकालना है, तो मध्यपद हमने अब की बार यहाँ पर x नाम नहीं दिया था, xi हमने यहाँ पर नाम दे दिया है उसका। पहले सवाल में हमने xi नाम दिया था, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए यहाँ पर भी हमने xi नाम ही इसको दिया है। 0 और 10 जोड़ेंगे 10 और आधे 5 हो जाएंगे। 10 और 20 आधे कर देंगे 15, 20 और 30 आधे करेंगे 25, है ना। ये यहाँ तो आप कर देंगे। अब हमें यहाँ क्या पूछा था, माध्यिका पूछी थी, तो माध्यिका निकालने के लिए हमने अभी देखा है कि हमें CF निकालना पड़ता है, तो CF निकाला, 6 के 6 हमने लिख दिया। इस 6 में 7 जोड़ देंगे 13, 13 में 15 जोड़ देंगे, तो इस तरह से जोड़ के हमें लिखना है, 50 आ जाएंगे। अब जब हम 50 आ गए, तो यहाँ वर्ग अंतराल होता है, तो माध्यिका का फॉर्मूला बदल जाता है। माध्यिका का फॉर्मूला ये वाला हो जाता है, आप याद करें इसको, L + n/2 - CF बटा f इंटू h। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ लिखनी है। अब हम देखेंगे यहाँ कितना आ रहे हैं, ये आधा करने के बाद 25 आ रहे हैं। अब 25 कहाँ शामिल होंगे, तो 13 में शामिल नहीं हो सकते, तो 28 में शामिल होंगे। तो ये 20 और 30 जो है ये वर्ग अंतराल, ये माध्यिका का वर्ग रहेगा। तो यहाँ से हमें सारे मान निकालने हैं, तो 20 और 30 क्या होगा, माध्यिका का वर्ग होगा। तो यहाँ पर L निम्न सीमा होती है 20। अब CF इस 28 के जस्ट ऊपर क्या है, 13 है, तो CF 13 होगा। यहाँ पर F, ये वाला F है 15 होगा, और H का मान, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है, 10 का है, और यहाँ पर 50 है। यहाँ मान लिखेंगे 20 + n/2 का मान 25 था, -13/15 इंटू 10। यहाँ पर इनको सोल्व कर लेंगे, तो हमें मान माध्यिका का 28 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम xi - m कर देंगे। ये x है अपने पास, इसमें से m को माइनस करना है, तो ये आ जाएंगे 23, 13, 3, 7, 17, 27। उसके बाद इस f का इंटू इसके साथ हम कर देंगे, तो हमें ये वाले मान प्राप्त हो जाएंगे। इन सब का ऐड कर देंगे, तो हमें 508 मिल जाएंगे। फॉर्मूला लगा देंगे, माध्यिका से माध्य विचलन या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर सिग्मा f.xi - m बटा n, 508/50 हल कर देंगे, तो आंसर आ जाएंगे इसके 10.16। तो इस तरह से ये जो पार्ट का कंप्लीट हो गया है। आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप इसमें से पूरे नंबर प्राप्त कर सकें।